हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं जॉन लो एश्योर को। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों, जॉन लो एश्योर ये लॉन्च है साल 2024 का और ये आता है मैसन अलम्ब्रा की तरफ से। और मैसन अलम्ब्रा लताफ़ा का ही एक सब ब्रांड है। ये EDP कॉन्सेंट्रेशन में आता है, 100 ml की क्वांटिटी है। और यहाँ पर जॉन लो एश्योर मेंशन्ड है, ऊपर में मैसन अलम्ब्रा मेंशन्ड है। बॉटल को अगर आप ओपन करेंगे तो बॉटल कुछ इस तरह से टकन होता है और ये अच्छा एक ग्रिप बना के इस रखता है। और इधर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बॉटल है इसका। जॉन लो एश्योर मैग्नेटिक कैप है। मैग्नेट बहुत पावरफुल नहीं है तो ठीक ठाक सा है। कुछ प्लास्टिक और रबराइज्ड किस्म का एक कैप है। यहाँ पर एक स्टिकरिंग की गई है, 80% वॉल्यूम है इसका और कुछ इस तरह से आपको दिखता है। और बॉटल का जो ग्लास है ये थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेस में कुछ थिकनेस है इस यहाँ पर और इसका जो लिक्विड कंटेंट है इतना है। इसके आउटर बॉक्स को अगर आप देखेंगे तो आउटर बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है, मैसन अलम्ब्रा जॉन लो एश्योर। और यहाँ पर आपको एक होलोग्राम मिलेगा और इधर कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक फर्दर डिटेल्स मिल जाएगा और ये है मेरा सितंबर 2024 का बैच। तो कुछ ऐसा आउटर बॉक्स है। बात की जाए इसके सेंट प्रोफाइल की तो ये अपने नेचर में सिट्रसी है, फ्रेश स्पाइसी है, एम्बरी है। अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो टॉप में आपको मिलता है मैंडरिन ऑरेंज और बर्गमॉट। मिड में मिलता है ऑरेंज। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिसिलियन ऑरेंज भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा जेस्टी है। और बेस में आपको मिलता है एम्बरग्री और जिंजर। तो यहाँ पर एम्बरग्री कंपनी क्यों ही यूज़ करेगी। एम्बरग्री दोस्तों एक काफ़ी कॉस्टली मटेरियल है जिसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं और बेसिकली वो वेल वॉमिट होता है और इंडिया में ख़ासकर वो बैंड है। तो खैर इंडिया में अगर जो परफ्यूम्स बनते हैं उसमें एम्बरग्री का यूज़ तो नहीं कर सकते। बाहर में भी लोग बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली मटेरियल है। और इसका एक अल्टरनेटिव है जिसका नाम है एम्ब्रॉक्सिन। तो एम्बरग्री के अल्टरनेटिव में एम्ब्रॉक्सिन का यूज़ किया जाता है जो किसी भी फ्रेग्रेंस को एक प्रोजेक्ट करने वाला फ्रेग्रेंस बनाता है। दोस्तों, जॉन लो एश्योर ये एक इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस है और ये इंस्पायर्ड है लुई विटॉन के आफ्टरनून स्विम से। तो यहाँ पर मैं एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज लगा दूंगा आफ्टरनून स्विम का। और ये मैंने डीकैंट लिया था दोस्तों। मैंने इसको इसलिए लिया था ताकि मैं इसको साइड बाय साइड कंपेयर कर सकूं कि अपने ओरिजिनल के कंपैरिजन में कैसा है। तो मैंने इन दोनों को काफ़ी बार साइड बाय साइड अप्लाई किया है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये अपने ओरिजिनल के कंपैरिजन में कैसा है, क्या डिफरेंसेस है और परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, सभी की बात करेंगे। तो ये मुझे कैसा लगता है ये परफ्यूम। तो जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया तो मुझे यहाँ पर एक जेस्टी सिट्रसी नोट्स मिलते हैं जो कि अपने नेचर में मीठा है। यहाँ पर वैसे बर्गमॉट का भी यूज़ है जो अपने नेचर में थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन मुझे प्रीडोमिनेंटली ये एक मीठा सिट्रस वाला परफ्यूम लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंडरिन ऑरेंज और सिसिलियन ऑरेंज का मेंशन है अगर मैं आफ्टरनून स्विम की बात करूँ। और जॉन लो एश्योर ने भी यहाँ पर मैंडरिन ऑरेंज टॉप में मेंशन किया है और मिड में उन्होंने सिर्फ ऑरेंज मेंशन किया है, जबकि लुई विटॉन ने मिड में सिसिलियन ऑरेंज का मेंशन किया है। तो बेसिकली ये एक मीठा सिट्रस होता है और यहाँ पर मुझे मीठापन मिलता है। और अगर मैंने इसको साइड बाय साइड कंपेयर किया आफ्टरनून स्विम से तो यहाँ पर जो मिठास है मुझे उतना नहीं मिलता आफ्टरनून स्विम में। इसमें थोड़ी सी मिठास है, यानी कि इसका जो सिट्रस है जॉन लो एश्योर का थोड़ा मीठा है एज़ कम्पेयर टू लुई विटॉन के आफ्टरनून स्विम से। ये थोड़ा मुझे ब्राइट लगता है। इसका जो सिट्रसी नेचर है वो थोड़ा सा ब्राइट है और ये अपने नेचर में थोड़ा सा स्वीट है, हल्का स्वीट है। और वो शुगरी स्वीट नहीं, टोंका बीन वाली स्वीटनेस नहीं, वो सिट्रसी जैसे पका हुआ ऑरेंज होता है वो कैसा स्वीट होता है, मीठा होता है, तो वैसा ही यहाँ पर मुझे स्वीटनेस मिलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी है दोस्तों। इसमें और भी कुछ हो रहा है इस परफ्यूम में। जैसे यहाँ पर एक जिंजर का इस्तेमाल किया गया है तो जिंजर यहाँ पर इसको एक पॉपिंग नेचर देता है। अभी आप जैसे एक नॉर्मल से पानी में अगर आप सोडा डालते हैं तो वो कैसा पॉपिंग सा हो जाता है, थोड़ा सा उसमें से झाग निकलने लगता है, बुलबुला सा निकलने लगता है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि ये जिंजर इस फ्रेग्रेंस को थोड़ा सा पॉपिंग नेचर देता है, थोड़ा जिंगी नेचर देता है और एम्ब्रॉक्सिन इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने वाला परफ्यूम बनाता है। तो ये एक ऐसा सेंट प्रोफाइल है दोस्तों जो पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है।
आई डोंट नो कि आपको ये कैसा लगता है, लेकिन पर्सनली मुझे ये प्रोफाइल काफ़ी पसंद है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है दोस्तों इस फ्रेग्रेंस का, और वो बहुत ही मेजर ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक है इसका परफॉर्मेंस। तो इस फ्रेग्रेंस से मुझे स्किन पे लगभग 3 से 4 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पर ये मेरे लगभग 5 घंटे तक टिकता है, इंडोर्स की मैं अगर बात करूँ तो। और इसका प्रोडक्शन मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे का मिलता है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर नहीं है। अगर मैं आफ्टरनून स्विम की बात करूँ तो ये मेरे स्किन पे लगभग 2 से ढाई घंटे तक टिकता है, ये इससे भी कम टिकता है। और कपड़ों पर ये ऑलमोस्ट 5 घंटे तक टिकता है आफ्टरनून स्विम, और 5 घंटे के बाद ये बिल्कुल ही काफ़ी करीब आ जाता है, शायद आपके आसपास वालों को भी पता ना लगे। और इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी ऑलमोस्ट 1 घंटे का ही है। तो अगर मैं इन दोनों को साइड बाय साइड देखूं तो अपने ओरिजिनल से ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्मर है। इसका ओरिजिनल उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता, तभी ये शायद बिकता नहीं है। और वैसे ये 27,000 का फ्रेग्रेंस है दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूँ आफ्टरनून स्विम की, ये 100 ml की, तो 28,000 देके कोई ऐसा परफ्यूम क्यों लेगा जो कि आपको 2 से 3 घंटे तक स्किन पे लास्टिंग देगा और 4 से 5 घंटे कपड़ों पर देगा। और वो 4 से चौथे और 5वें घंटे पर काफ़ी करीब आ जाता है, इतना करीब आता है कि शायद आपको पता ना लगे कि आपने ये लगाया भी है कि नहीं। मैं यहाँ फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जॉन लो एश्योर की जो सेंट प्रोफाइल है वो बहुत ही बेमिसाल है, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही लाजवाब है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, परफॉर्मेंस। मैं इस फ्रेग्रेंस को उन लोगों को रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा जिनकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है। मैं इसको उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जिनकी प्रायोरिटी सेंट प्रोफाइल है। तो आप पूछ सकते हैं कि ये जो परफ्यूम है, ये चलो माना कि लुई विटॉन के आफ्टरनून स्विम से इंस्पायर्ड है, लेकिन आप कुछ ऐसा परफ्यूम बताइए जो इसके करीब हो, इसके कैटेगरी में हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने थ्योरम, तुराथी या फिर जॉन लो इमॉर्टल को यूज़ किया है तो ये उसी कैटेगरी में है, लेकिन परफ्यूम ये अलग है, सेंट प्रोफाइल अलग है इसका, लेकिन कैटेगरी वही है। तो आपका ये अगला सवाल हो सकता है कि इनमें से अगर कोई भी एक परफ्यूम मेरे पास है तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप ले सकते हैं। ये एक अलग परफ्यूम है, और ये जो तीनों मैंने बताया, जॉन लो इमॉर्टल, थ्योरम और तुराथी, ये अलग परफ्यूम्स हैं, तो आप इसको ले सकते हैं, रिडंडेंट नहीं होगा। दोस्तों ये किसके लिए है? मैं कहूँगा कि ये एक यूनिसेक्स परफ्यूम है, काफ़ी अच्छा यूनिसेक्स परफ्यूम है। अगर आपको फीमेल से कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम फॉर दैट पर्पस। ये उस पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा परफ्यूम है। चाहे अगर आप टीनेजर हो, यूथ हो या ग्रोन अप हो, तो ये सभी एज ग्रुप्स को कैटर करने वाला परफ्यूम है। आप इसको कैजुअल ओकेजन में, कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आप कॉलेज में 8 घंटे बिताते हैं, ऑफिस में 9 घंटे बिताते हैं, तो आपको बीच में एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि इसके परफॉर्मेंस का इशू है। लेकिन एज अ सेंट प्रोफाइल ये काफ़ी अच्छा है। और ये एक समर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, हाई हीट में यूज़ करने वाला नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो शायद 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं टिकेगा। हाई ह्यूमिडिटी, 40 डिग्री का टेम्परेचर, तो वैसे सिचुएशन के लिए नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हैं तो मत लीजिए, अगर आप इसको सेंट प्रोफाइल के लिए ले रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। इसकी जो प्राइस है दोस्तों, लगभग आपको 2000 के आसपास में मिल जाएगी। मैं कुछ सेलर्स के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं मैसन अलम्ब्रा को ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, ताकि वो इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट किसी भी परफ्यूम को, अगर आप क्लोन्स बना रहे हैं, मिडिल ईस्टर्न स्टाइल में क्लोन्स बना रहे हैं, तो अच्छी ये बात है कि ये मिडिल ईस्टर्न लगता नहीं है। तो इसकी सेंट प्रोफाइल थोड़ी सी मॉडर्न लगती है, मिडिल ईस्टर्न लगता नहीं है। कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आता, क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगती है, लेकिन परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया जा सकता है इस परफ्यूम का। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के हमें इसका कुछ एक बेटर वर्जन मिले और हमें परफॉर्मेंस अच्छी मिले। तो ये था एक रिव्यू जॉन लो एश्योर का। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।